अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत बला वअदन अलैहि हक़्क़न वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, बास बादल मौत यानी मरने के बाद उठना, इसके हक़ होने पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम, और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई अपने हल्फ में हद की कोशिश से। किस बात के लिए? ला यबअसुल्लाहु मन यमूतु, के अल्लाह मुर्दे न उठाएगा। बला वअदन अलैहि हक़्क़ा, हाँ क्यों नहीं, सच्चा वादा उसके ज़िम्मे करम पर हैं। वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। मामला ये पेश आया था कि एक मुसलमान ने एक मुशरिक को कर्ज में कुछ दिया हुआ था। जब उस मुसलमान ने उस मुशरिक से तकाजा किया अपनी दी हुई चीज़ की वापसी के हवाले से, तो गुफ्तगू के दरमियान उसने इस तरह अल्लाह की कसम खाई कि उसकी कसम जिससे मैं मरने के बाद मिलने की तमन्ना रखता हूँ। उस मुसलमान ने इन लफ्ज़ों से अल्लाह की कसम याद की कि उसकी कसम जिससे मैं मरने के बाद मिलने की तमन्ना रखता हूँ। इस पर उस मुशरिक ने कहा, क्या तेरा ये ख्याल है कि तू मरने के बाद उठेगा? और मुशरिक ने कसम खाकर कहा कि अल्लाह मुर्दे न उठाएगा और कोई मरने के बाद उठने वाला नहीं है। जब उस मुशरिक ने मुसलमान से ये कहा कि मरने के बाद कोई उठने वाला नहीं है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाकर जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, बला, मुर्दे क्यों नहीं अल्लाह उठाएगा। वअदन अलैहि हक़्क़न, अल्लाह का ये सच्चा वादा है कि वो मुर्दों को ज़रूर उठाएगा।
वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोगों को इल्म नहीं है। इस सिलसिले में मैं एक दो अक़ली दलाइल आपके सामने रखकर कुरान और सुन्नत के कुछ दलाइल पेश करने की कोशिश करूँगा। असल में आखिरत की ज़िंदगी ना मानी जाए तो इससे दुनिया में बड़ा खसारा है, और एक एतबार से ये भी खसारा है कि अगर दोबारा ज़िंदगी नहीं है तो आप बताएं कि एक शख्स जिसने 1,00,000 इंसानों को कत्ल किया, या एक शख्स ऐसा कि जिसने 1,00,000 इंसानों की जान बचाई, तो अब उन दोनों को बदला कैसे दिया जाए? कातिल को 100 इंसानों के कत्ल की सज़ा कैसे दी जाए, और 100 इंसानों की जान बचाने वाले शख्स को इनाम में क्या दिया जाए? क्योंकि अगर कातिल ने 1,00,000 लोगों को कत्ल किया है तो उसको 1,00,000 लोगों के कत्ल का पूरा पूरा बदला कैसे दिया जा सकता है? क्या उसको 1,00,000 मरतबा फांसी देंगे? क्या उसको 1,00,000 मरतबा उम्र कैद की सजा देंगे? क्या उसको 1,00,000 मरतबा जहर का इंजेक्शन लगाएंगे? जिस शख्स ने गैस के चेंबर में डालकर लाखों इंसानों को मार दिया और बिल आखिर उसने भी खुदकशी कर ली, तो उसको बज़ाहिर दुनिया में क्या सजा मिली? और अगर आखिरत की जिंदगी ना मानी जाए और 100 इंसानों के कातिल को एक सजा दे दी जाए कि सिर्फ उसको भी फांसी दे दी जाए, कत्ल कर दिया जाए, और एक इंसान के कातिल को भी यूं ही सजा दी जाए कि उसको भी फांसी दे दी जाए, तो क्या दोनों का जुर्म बराबर का था? तो क्या दोनों को सजा बराबर की मिली? इसी तरीके से एक इंसान ने अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से, जिद्दोजहद से हजारों इंसानों की जानें बचाई हैं, तो अब उसको हजारों इंसानों की जानें बचाने के बदले में अगर एक हार पहना दिया जाए, एक मेडल उसके गले में डाल दिया जाए, वाह वाह कर दी जाए, तालियां बजा दी जाए, थोड़ी सी ऊंची कुर्सी पर उसको बिठा दिया जाए, या कुछ रकम उसको इनाम में दे दी जाए, तो ये सारी चीजें जो एक हजारों इंसानों की जान बचाने वाले को आपने दी हैं, इससे ज्यादा इनाम तो क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरे खेल खेलने वालों को मिल जाता है। तो दर हकीकत मुजरिम को उसके जुर्म की पूरी सजा देने के लिए और भलाई और नेकी का काम करने वाले मोमिन को उसके अमल की पूरी जजा देने के लिए अक्ल भी ये तकाजा करती है कि एक और जिंदगी हो जिसको आखिरत की जिंदगी कहा जाता है। और दुनिया के अंदर हर मजहब वाला अपने आप के लिए ये कहता है कि हम हक पर हैं, बल्कि आप इसको भी जानते हैं कि जो खुदा के वजूद के मुनकिरीन हैं दहरिया, वो भी अपने आप को हक पर मानते हैं कि हम हक पर हैं। तो क्या एक दिन ऐसा न होना चाहिए कि जिस दिन हर किसी को पता चल जाए कि हक पर कौन है? तो इसी इंसाफ के फैसले के लिए हमारे और आपके खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन ने एक दिन रखा है जिसको कयामत का दिन कहते हैं। वो ऐसा कि हजारों इंसानों के कातिल को उसकी पूरी सजा मिलेगी, चूंकि फिर बाद में मौत ही नहीं है ना, और हजारों इंसानों को जिलाने वाले मोमिन और मोमिना भलाई का काम करने वालों के लिए भी हमेशा की जिंदगी और उनको भी उसका इनाम दिया जाएगा। तो आप गौर फरमाएं, अक्ल भी इस बात को तस्लीम करती है कि ये होना चाहिए एक ऐसा दिन, और उसी दिन को कुरान के अंदर कयामत का दिन के दिन से याद किया गया है। अब आप यहां पर गौर फरमाएं, अगर इस चीज का अकीदा कोई न रखे कि नहीं मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला और मरने के बाद किसी को नहीं उठाया जाएगा, तो दर हकीकत यही वो अकीदा है
जिस अकीदे की बुनियाद पर आदमी बेबाक हो जाता है। चूंकि जब उसको ये यकीन है कि मुझे मरने के बाद कोई सजा जजा नहीं है, मेरी कोई पूछ कछ नहीं है, मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, तो अब वो जो चाहे करे। चूंकि अगर दुनिया के अंदर भी हुकूमत किसी जुर्म पर पकड़ती है तो लोग उस गुनाह से बाज रहते हैं कि इस गुनाह को करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी। अल्लाह जो कि इस जमीन आसमान कायनात हर मखलूक का खालिक है, जब दुनिया के हुक्मरान अपने अपने इलाकों में मामला ठीक रखने के लिए कानून नाफिज करते हैं, जराइम की सजाएं मुतय्यन करते हैं ताकि लोग जुर्मों से बचें, तो जो रब अरहमुर राहिमीन है, अहकमुल हाकिमीन है, उस रब ने भी आखिरत के दिन का अकीदा देकर और जो बिल यकीन कायम होने वाला है उसका अकीदा देकर के पूरी दुनिया के इंसानों को इस बात का पैगाम दिया है, जुर्म और जुल्म से अपने आप को बचाओ, वरना एक दिन है मालिकी यौमिद्दीन, जिस दिन जजा व सजा से गुजारा जाएगा, जिस दिन नेकियां गुनाह तोले जाएंगे, जिस दिन तुम्हें अपने गुनाहों की तमाजत में जलाया जाएगा, जिस दिन तुम्हारे गुनाहों की नहूसत की वजह से पसीने में तुम्हें डुबाया जाएगा, जिस दिन तुम्हें तांबे की जमीन पर चलाया जाएगा, जिस दिन तुम्हें पुल सिरात पर चलना होगा, और जिस दिन सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे और सबके सामने तुम्हें अपने खालिक और मालिक की बारगाह में जवाबदेह होना है। अल्लाह ने इसी बात को कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, कि उस दिन अल्लाह तमाम को उठाएगा, तमाम को उठाएगा, जमीआ, तमाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत उठाएगा। और फिर क्या करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत? फयुनब्बिउहुम बिमा आमिलू, ये गौर तलब लफ्ज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फिर हमें उनकी जिंदगी का हर अमल बताएंगे, ये तूने ये किया था, तूने ये किया था, तूने ये किया था। फयुनब्बिउहुम बिमा आमिलू, जो जो उन्होंने किया अल्लाह रब्बुल इज्जत वो सारा कुछ उन्हें बताएगा। अहसाहुल्लाहु व नसू, वो तो भूल गए मगर अल्लाह ने गिन गिन के रखा है। ये कुरान की इस आयत का तर्जुमा है। अहसाहुल्लाहु व नसू, कि वो खुद जो करतूत करने वाले वो तो भूल गए कि हमने क्या क्या किया था, लेकिन अहसाहुल्लाहु, अल्लाह की बारगाह में सारा कुछ गिना हुआ लिखा हुआ है। और फिर फयुनब्बिउहुम, अल्लाह कयामत के दिन ये सारा कुछ उन्हें बताएगा कि ये तुम्हारे जराइम हैं। व अला कुल्ली शैइन शहीद, और अल्लाह हर चीज पर गवाह है। आप गौर फरमाएं कि मैं ये समझता हूं कि मुसलमान अगर ये बात अमली एतबार से अपने वजूद पर नाफिज करें कि हमारे लिए एक दिन जजा सजा का है और जिसकी बारगाह में जवाब देना है वो गफलत से पाक है, नींद से पाक है, भूलने से पाक है, सोने से पाक है, वो ताकत वाला गालिब कुव्वत वाला है। ऐसा नहीं कि दुनिया के हाकिमों की तरह के कुछ भूल जाए, कुछ याद न रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम बातों से पाक है। जब उसकी बारगाह में जवाब देना है, अगर इस अकीदे पर मुसलमान कामिल यकीन रखें, मजबूत ईमान रखें, तो मैं ये समझता हूं हर जुल्म और जुर्म से मुसलमान को बचाने के लिए यही अकीदा काफी है, अगर वो इस पर मजबूती के साथ यकीन रखें तो। अब इस सिलसिले में अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व अन्ना साअत आतियतुल ला रैब फीहा, कयामत आने वाली है इसमें कोई शक नहीं। व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, और अल्लाह उठाएगा उन्हें जो कब्रों में हैं। हर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत उठाएगा। अब यहां मैं इस बात की भी वजाहत कर दूं आपके सामने, कहीं किसी को ये ना महसूस हो कि ये कब्रों से उठाने की बात हो रही है, तो जो लोग जल के
इंतकाल कर गए, जो लोग डूब के इंतकाल कर गए, या जिनका जिस्म और बॉडी दफन न किया जा सका, तो वो तो कब्रों में गए ही नहीं, उन्हें कैसे उठाया जाएगा। तो याद रखना, इस सिलसिले के अंदर हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने इस चीज को जिक्र फरमाया कि जिस्म के अज्जा अगरचे मरने के बाद मुतफर्रिक हो गए, मुतफर्रिक का मतलब जुदा जुदा हो गए, जिस्म के अज्जा अगरचे मरने के बाद मुतफर्रिक हो गए, मुख्तलिफ जानवरों की गिज़ा हो गए हों, मगर अल्लाह ताला उन सब को जमा फरमा कर कयामत के दिन उठाएगा। और मक्के के काफिर इसी बात को लेकर के इनकार कर रहे थे, अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफातन अन्ना लमबऊसून खल्कन जदीदा, कि जब हम रेजा रेजा हो जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, तो क्या हमें दूसरी जान बनाकर उठाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, तुम रेजा रेजा होने की बात कर रहे हो, तुम जर्रात बन जाने की बात कर रहे हो। कुल कूनु हिजारतन औ हदीदा औ खल्कम मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, तुम लोहा क्यों नहीं बन जाते, तुम पत्थर क्यों नहीं बन जाते, औ खल्कम मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या तुम्हारा जी जो चाहे वो क्यों नहीं बन जाते। अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें जरूर उठाएगा। तो इस बात पर ईमान रखना जरूरी है। अच्छा, यहां इस चीज को भी आप गौर कर लें कि ये जो आखिरत का मामला है, तो सुनिए, हुजूर सदरुल शरिया लिखते हैं कि दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आलम है, एक जहान है, एक और दुनिया है जिसको बरज़ख कहते हैं। और मरने के बाद और कयामत से पहले, मरने के बाद और कयामत से पहले तमाम इंसो जिन को हस्बे मरातिब उसमें रहना होता है, उस बरज़ख में। तमाम इंसानों, तमाम जिन्नातों, जो जो जिसका दर्जा उसके मुताबिक उसको रहना है उसमें। और ये आलम यानी बरज़ख वाला इस दुनिया से बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? हुजूर सदरुल शरिया ने भी लिखा और इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा, फरमाते हैं दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। माँ का पेट बच्चे की पूरी दुनिया होता है, मगर जब वो पैदा होता है तो देखता है इतनी बड़ी दुनिया है। तो फरमाया गया जब बंदा मरेगा तो उसको बरज़ख देखकर ऐसा लगेगा कि दुनिया तो माँ के पेट की तरह छोटी थी। बरज़ख इस दुनिया के मुकाबले में इतनी वसी और बड़ी है कि पूरी दुनिया उसको माँ के पेट की तरह लगेगी। और इमाम अहले सुन्नत ने फतह और रज़विया शरीफ में लिखा कि बरज़ख को आखिरत से यही निस्बत है जो दुनिया को बरज़ख से। यानी इसको थोड़ा तवज्जो दीजिए आप लोग कि दुनिया के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का पेट उसकी पूरी कायनात और पूरी दुनिया वही है, मगर जब दुनिया में आता है तो कितनी वसी तरीन दुनिया है। मगर जब बरज़ख में जाएगा यानी मरने के बाद वाली जिंदगी में जाएगा तो बरज़ख के मुकाबले में दुनिया उसको ऐसे लगेगी जैसे दुनिया माँ का पेट था, अब वो दुनिया में आया है। और फिर बरज़ख के आगे है आखिरत का दिन, तो आखिरत बरज़ख के मुकाबले में इतनी वसी है कि बरज़ख माँ के पेट के बराबर और आखिरत उससे बड़ी जिंदगी है। ये है वो चीजें जिनका जानना, यकीन रखना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आज के दहरियत, ला मजहबियत, नास्तिकपन फैलते हुए हालात के अंदर इस्लाम के इन बुनियादी अकायद का इल्म रखना हर मुसलमान पर लाजिम है। बाकी लोग लापरवाही में कह देते ना, कौन जो मरवा पची शू था। तो
तो ये कुरान और सुन्नत के अकायद का इनकार है और इसकी वजह से बंदा इस्लाम से निकल जाता है। इसलिए इस चीज को अच्छे तरीके से आप लोग जहन नशी रखें। अब इस सिलसिले के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में और भी मुख्तलिफ मकामात पर इसका जिक्र फरमाया है। यहां मैं आपको इमाम अहले सुन्नत की फतवा रज़विया शरीफ से ये इबारत पेश करता हूं, गौर से सुनिए इस बात। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल हुआ कि अज़ाब व सवाब की क्या शक्ल हैं, जबकि इंसान खाक में मिल जाता है और रूह अपने मकाम पर चली जाती है, तो अज़ाब व सवाब कैसे होता है? आला हज़रत फरमाते इंसान कभी खाक नहीं होता, बदन खाक हो जाता है। इंसान कभी खाक नहीं होता, बदन खाक हो जाता है, और वो बदन भी कुल का कुल खाक नहीं होता। कुछ अज्जाए असली या दकीका, दकीका माने छोटे, कुछ अज्जाए असली या दकीका जिनको अजबुल ज़ंब कहते हैं, वो न जलते हैं न गलते हैं, हमेशा बाकी रहते हैं, और उन्हीं पर रोजे कयामत तरकीब जिस्म होगी। अजबुल ज़ंब जिस्म के वो अज्जा हैं जो न जलते हैं न गलते हैं, बल्कि हमेशा बाकी रहते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि शरिया ने फरमाया कि इतने छोटे होते हैं कि बारीक से बारीक दूरबीन से भी उसको देखा नहीं जा सकता, वो अल्लाह के इल्म में है। और उन्हीं अज्जा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जिस्म को खड़ा फरमाएगा। तो इस चीज पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए लाजिम और जरूरी है। अब मैं एक बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करूं, चूंकि अगर दूसरी शुरू करूंगा तो वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैंने कल रात को फतवा रज़विया शरीफ का मुताला कर रहा था, तो दौरान मुताला मैंने ये बात हदीस पाक पढ़ी, तो वाकई में ये एक ऐसी हदीस है कि हर मोमिन और मोमिना को ये हदीस अपनी निगाह के सामने रखनी चाहिए। आला हज़रत से सवाल हुआ कि मरने के बाद मय्यत को अपने अजीजों से किस तरह ताल्लुकात रहते हैं, यानी अगर हमारा कोई अजीज वालिद वालिदा दादा दादी वगैरह अगर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो उसके बाद उनका हमारे साथ ताल्लुक रहता है या नहीं रहता? ताल्लुक रहता है तो कैसा रहता है? चूंकि हम इन्हें कब्र में दफना के चले आए, अब जिस्म में इनका बेड खाली है, इनका रूम खाली है, इनसे हमारा हाथ मुसाफा नहीं होता, हमारे साथ दस्तरखान पर बैठ के खाते नहीं। तो आला हज़रत से पूछा गया कि मरने के बाद मय्यत का अपने अजीजों से ताल्लुकात कैसा रहता है, होता है ताल्लुक, या हमेशा के लिए जैसे घर जुदा हुए तो ताल्लुक भी खत्म हो गया? तो आला हज़रत ने इस पर भी जवाब दिया। फरमाते हैं मौत फनाए रूह नहीं, मौत से रूह फना नहीं हो जाती, बल्कि वो जिस्म से रूह का जुदा हो जाना मौत है। रूह निकल गई तो मौत हो गई, रूह फना नहीं होती है, बल्कि रूह हमेशा जिंदा रहती है। और रूह के लिए हदीस पाक में लफ्ज आए इन्नमा खुलिक़्तुम लिल अबद, कि तुम हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाए गए, रूह को यह कहा गया। तो जैसे ताल्लुकात हयात दुनियावी में थे अब भी रहते हैं, जैसे ताल्लुकात हयात दुनियावी में थे अब भी रहते हैं। अब ये जुमा का दिन है और इस हदीस को सुनो, और मैं भी अपने आप के बारे में सोचूं, आप में से हर शख्स अपने बारे में सोचें कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। सरकार फरमाते हैं हर जुमा को माँ बाप पर जो कब्रों में आराम फरमा है, हर जुमा को माँ बाप पर औलाद के एक हफ्ते के आमाल पेश किए जाते हैं। हर जुमा को माँ बाप के सामने औलाद के एक हफ्ते के आमाल पेश किए जाते हैं। नेकियों पर खुश होते हैं, बुराइयों पर रंजीदा होते हैं। अब हमारे नबी फरमाते हैं
तो अपने गुजरे हुओं को रंजीदा न करो अल्लाह के बंदो, कि एक हफ्ते के तुम्हारे आमाल जुमा के दिन तुम्हारे माँ बाप के सामने पेश किए जाते हैं, तो तुम अगर नेकियां करते हो हफ्ते भर तो वो तुम्हारी नेकियां देखकर खुश होते हैं, और अगर हफ्ते भर के अमाल जुमा के दिन पेश किए जाते हैं और वो गुनाह होते हैं तो उसे देख करके वो रंजीदा होते हैं, शर्मसार होते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं अपने गुजरे हुए मरहूमों को रंजीदा न करो अल्लाह के बंदो। गौर कीजिए, अब हम में से हर शख्स जुमा के दिन आता है तो गौर करें कि हमारे वालिदैन को जुमा के दिन हमारे पूरे हफ्ते के अमाल बताए जाते हैं। तुम्हारे बेटे ने ये भी किया, तुम्हारी बेटी ने ये भी किया, तुम्हारे बेटे ने ये भी किया। अगर आप नेकी कर रहे हैं तो फिर मुबारक है आपके लिए कि आपके वालिदैन आपकी नेकियों पर जुमा के दिन खुश हो रहे हैं। और अगर गुनाह भरा हफ्ता गुजारा है तो बाज आ जाओ, इनको तकलीफ ना पहुंचाओ कब्रों में, चूंकि वो रंजीदा होते हैं बदअमालियां देख करके। और मैंने पहले भी आपके सामने आला हज़रत के हवाले से पेश किया था, आला हज़रत से पूछा गया था कि वालिदैन की कब्रों की जियारत का बेहतर वक्त कौन सा है, तो आला हज़रत ने फरमाया था जुमा के दिन बाद नमाज फजर। तो कितना गहरा ताल्लुक है जुमा के दिन का वालिदैन की कब्रों के साथ और वालिदैन के साथ हमारे ताल्लुकात के जुड़े हुए रहने का। तो जुमा के दिन मस्जिद आते हो तो नमाज के साथ साथ इस बात का भी जायजा हम सबको ले लेना चाहिए कि हमारे पूरे हफ्ते के अमल आज हमारे वालिदैन को बताए गए होंगे, उनका हाल क्या हुआ होगा कब्र में। तो अपने वालिदैन को रंज न पहुंचाएं, गुनाह हो रहे हैं तो उससे तौबा कर लें, रुजू करें और नेकियां भरी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हम सबको अकीदे आखिरत पर मजबूत यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।